बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज की ये वीडियो हमारी फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर। The number of the form z is equal to a plus b iota, where a b belongs to set of real number and iota is equal to square root of -1 are called complex number। यानी वो नंबर जो a plus b iota की फॉर्म में लिखा जा सके उस नंबर को कम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। और a और b सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब जितने भी इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर हैं उन सबको मिलाकर अगर एक सेट बनाया जाए तो सेट का नाम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है और उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाएगा। मैथमेटिकली सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा C is equal to Z such that Z is equal to A plus B iota and AB belongs to set of real number. Iota is equal to square root of -1। हर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक है जिसके साथ आयोटा नहीं है, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट का नाम दिया जाएगा, और एक है जिसके साथ आयोटा मौजूद होगा उसको इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। रियल पार्ट ए को हम रियल पार्ट, बी को इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया जाएगा। जो रियल पार्ट है इसको हम REZ से डिनोट करेंगे, रियल ऑफ जी। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इन शॉर्ट IMZ से डिनोट किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। यानी हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके साथ 0 इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। तो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि हर कम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नहीं कह सकते। यानी जिसमें भी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 के अलावा होगी वो कभी भी रियल नहीं हो सकता, वो सिर्फ कम्प्लेक्स रहेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। दैट इज इक्वल टू a plus b iota be a complex number, then a minus b iota is called complex conjugate of a plus b iota। यानी changing the sign of imaginary part we find the conjugate of complex number। कोई भी complex number है, जस्ट हमने साइन चेंज करने हैं। a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा का कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा। इसको z के ऊपर बार से डिनोट किया जाएगा, z बार। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 4 आयोटा इज अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा, और 5 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 आयोटा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये एक दूसरे के साथ जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साइन के साथ फर्क होता है, बाकी वैल्यू सेम रहती है। और रियल नंबर इज द सेल्फ कॉन्जुगेट। है ही हमारे पास सिर्फ रियल, उसको कॉम्प्लेक्स कह तो सकते हैं लेकिन उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट की सूरत में वो ए ही रहेगा। यानी जस्ट रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो जब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम साइन को भी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए उसको सेल्फ कॉन्जुगेट यानी सेम वही रकम ही रहेगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। द सिंबल ABCD के हम यहाँ यूज करेंगे, ये सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर ही मिलकर कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। अब दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको जमा करना है, कैसे जमा करेंगे? फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस डी आयोटा दूसरा नंबर है। तो प्लस करते हुए ये याद रहे कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। यानी a प्लस सी और b आयोटा प्लस डी आयोटा, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें तो b प्लस डी इंटू आयोटा। सिमिलरली अगर एक रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। k इंटू ए प्लस आयोटा k इंटू बी। जिस तरह दो नंबर को ऐड किया है सब्ट्रैक्ट भी सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा है। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए
रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनी पार्ट इमेजिनी से सब्ट्रैक्ट होगा। यानी ए प्लस बी आयोटा माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस सी और माइनस डी आयोटा बन जाएगा। रियल पार्ट ए माइनस सी, इमेजिनी पार्ट बी माइनस डी। तो ए माइनस सी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी, ये कम्प्लेक्स फॉर्म है। यानी कम्प्लेक्स नंबर को जमा करना है या माइनस करना है तो रियल पार्ट ही प्लस या माइनस होंगे, इमेजिनी पार्ट इमेजिनी के साथ, रियल पार्ट रियल के साथ। नेक्स्ट नंबर है मल्टीप्लीकेशन। इस ऑपरेशन के तहत ए प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर, सी प्लस डी आयोटा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। तो इस ए ने सी के साथ और डी के साथ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा, बी आयोटा बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी बी इंटू सी आयोटा, बी इंटू डी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और जो आयोटा स्क्वायर है ये बराबर होता है माइनस में 1 के। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, ये माइनस बी डी बन जाएगा, ए सी माइनस बी डी, और बकिया दोनों रकमों में आयोटा कॉमन है, उसको कॉमन लिख लें। तो इस तरह करके हम कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा कैन बी रिटन एज एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में जस्ट हमने क्या करना है, आयोटा को खत्म कर दें और दरमियान में जो भी साइन है उसकी जगह को अगर प्लस है तो जस्ट हमने कॉमा लगा देना है, और अगर माइनस है तो वो बी के साथ रहेगा। यानी अगर सिंपल हमने क्या करना है, आयोटा खत्म करके बाकी जो वैल्यू है उनको दरमियान में कॉमा से जुदा कर देना। इन ऑर्डर पेयर फॉर्म सम प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो। ऑर्डर पेयर की सूरत में अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर कुछ प्रॉपर्टीज, इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इक्वल कैसे होंगे। ये सिंपल अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में है या ऑर्डर पेयर में है, दोनों सूरतों में यही बात है कि दो कम्प्लेक्स नंबर उस सूरत में आपस में इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनी पार्ट इमेजिनी के बराबर हो। रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनी पार्ट इमेजिनी के बराबर हो, तो हम उन दोनों नंबर को, दोनों कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कहेंगे, यानी इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, ए और सी, और इमेजिनी पार्ट बी और डी ये आपस में ऐड अप होंगे। सिमिलरली ऑर्डर पेयर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ये पहले मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, सेम यही रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। जस्ट हमने यहाँ पर कॉमा, इसमें कॉमा यूज करना है और आयोटा नहीं लिखना। जो पहले फॉर्म है इसमें ये कम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है, इसमें आयोटा भी साथ मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने की सूरत में रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। और किसी भी रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो रियल पार्ट और इमेजिनी पार्ट दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। फंडामेंटल से मुराद बेसिक, बुनियादी कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन है एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी है 0 0। आप 0 0 को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो ऐड करने की सूरत में उस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, यानी वो बराबर रहेगा a प्लस बी आयोटा। तो इस सूरत के अंदर ये जो हमारे पास 0 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं देती। सिमिलरली एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से मुराद वो कम्प्लेक्स नंबर जो किसी भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होकर एडिटिव आइडेंटिटी दे, तो इस सूरत में हम इसको एडिटिव इनवर्स का नाम देंगे। यानी अगर ए और बी कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ माइनस ए और माइनस बी इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये मिलेगा 0 0। तो इस नंबर को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और 0 एक ऐसा नंबर है, यानी 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 1।
अब 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं आता, और यहाँ पर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की। Similarly, every non-zero complex number has multiplicative inverse. हर complex number का multiplicative inverse भी पाया जाएगा। A और B अगर एक हमारे पास complex number है, इसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, आगे हम क्वेश्चन में भी इसको यूज करेंगे। Multiplicative inverse of AB, AB का multiplicative inverse A over A square plus B square और minus B over A square plus B square। अब ये आया कैसे है, तो इसके लिए हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि z इज इक्वल टू ए बी, ये इस फॉर्म में है, इसको हम कम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा। अब सवाल ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z इनवर्स बराबर है 1 ओवर z। z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, तो a प्लस बी आयोटा। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, इसको खत्म करने के लिए इस टर्म का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब इस सूरत के अंदर रिजल्ट हमारे पास जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, यानी a माइनस बी आयोटा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, तो ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला के मुताबिक ये बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस में 1 के, तो नोमिनेटर में a माइनस बी आयोटा और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर डायरेक्टली -1 लिख दिया है, तो -1 पहले मौजूद है, ये प्लस हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पर मेंशन की हुई है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये लिखा हुआ है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर, क्योंकि इसे यहाँ पर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो माइनस बी आयोटा, ये अलग अलग इनको डिवाइड कर देंगे a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अलग अलग करने से हमारे पास ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो ये फार्मूला आपने ज़बानी भी याद रखना है, अगर ज़बानी याद नहीं है तो फिर ये वाला सारा प्रोसेस हम इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। The set C of complex number does not satisfy order axiom. Order axiom से मुराद एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम ये बात नहीं कर सकते, इसको ऑर्डर एक्सियम कहा जाएगा। In fact, there is no sense in saying that one complex number is greater or less than the other. यानी इसका कोई मतलब नहीं है कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ये कहें कि वो दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। नेक्स्ट है आर्गन डायग्राम। द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गन डायग्राम। यानी ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर जहां पर कम से कम एक या इससे ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर को आप ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को, उस फिगर को आर्गन डायग्राम का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है एवरी कम्प्लेक्स नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन विल रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन कम्प्लेक्स नंबर। यानी हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की सूरत में कम्प्लेक्स प्लेन में लिख सकते हैं, और हर कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट कम्प्लेक्स प्लेन में मौजूद होता है। ये अभी आगे डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स प्लेन क्या है। द कंपोनेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इट। इन दिस रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस इसका नाम रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इसका नाम इमेजिनरी एक्सिस। The coordinate plane itself is called complex plane या Z plane। इस प्लेन पर हम कम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करने जा रहे हैं, उसका नाम Z प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कहा जाएगा। ये सारी वैल्यू ये आगे हमारे पास इस डायग्राम पर गौर कीजिए, यही बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, इसको पिछली क्लासेस के अंदर आपने कोऑर्डिनेट प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन या एक्स वाई प्लेन का नाम दिया था। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम रियल एक्सिस, जो
वर्टिकल एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस का नाम देते हैं। अब इस पर हम किसी भी नंबर को ड्रा कर रहे हैं तो फिर इस सूरत में हर जो भी यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है उसको ड्रा करने की सूरत में इस अंदाज में लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास नंबर है कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा की सूरत में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, यानी इस सूरत में x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों नेगेटिव होते हैं और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। तो इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर 1 2 3 और 4 कम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने ड्रा करना है तो इस तरतीब के मुताबिक हम इसको ड्रा करेंगे। रियल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस का नाम दिया जाएगा। इससे पहले जो इसके नाम आपने पढ़े थे वो कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन था या कार्टेशियन प्लेन था। अब इसका नाम जब हम एक कम से कम एक पॉइंट को कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ ड्रा करते हैं तो यही कम्प्लेक्स प्लेन कहलाती है। इसको जेड प्लेन का भी नाम दिया जाएगा। जब पॉइंट ड्रा कर लेंगे तो इसको आर्गन डायग्राम का नाम दिया जाएगा। द आर्गन डायग्राम, नेक्स्ट पॉइंट है, आर्गन डायग्राम इज a way of representing one or more complex number on the complex plane। आर्गन डायग्राम क्या है? एक तरीकाकार है जिसके जरिए हम कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं। Points on the x-axis represent real number, whereas the point on the y-axis represent the imaginary number। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। In an argon diagram, the complex number x plus y iota is uniquely represented by order pair x और y। इसकी बात हम कर चुके हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर ऑर्डर पेयर की सूरत में कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, ये सारी बात हम कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में वाई नेगेटिव, ये वैल्यू। नेक्स्ट है जी मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? द रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से मुराद किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसके ओरिजिन से फासला कितना है उसको मॉड्यूलस का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम x कह देते हैं, जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम y कह देते हैं। तो जो z मॉड है ये एक्चुअल में ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का फासला है, इसको z मॉड से डिनोट किया जाएगा। अब जरा गौर करें तो यहाँ पर एक डायग्राम बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इसमें ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं कि z मॉड किसके बराबर होगा। अब वैल्यू जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको हम हाइपोटेनस का नाम देते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ हमने नाम मेंशन किया है z मॉड, और बेस की वैल्यू ये जो x एक्सिस पर इस पॉइंट का फासला है उसको हमने x से डिनोट किया है इसका, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हमने y से डिनोट किया है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। हमें सिर्फ z मॉड चाहिए, तो जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो रिजल्ट बनेगा x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड फाइंड करना है या मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है या मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो ये सारी वैल्यूज एक ही हैं। किसी भी z मॉड से मुराद किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना फासला है तो वो इस फार्मूला के मुताबिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है,
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक है अगर आपके पास फार्मूला आपको याद है, और दूसरा है अगर फार्मूला याद नहीं है। अगर फार्मूला याद है तो फिर डायरेक्टली आप इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें और जस्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको हम जेड इनवर्स से डिनोट करेंगे। जेड इनवर्स का मतलब ये है कि 1/z, जेड रेसिप्रोकल में आएगा, पावर प्लस हो जाएगी। अब z की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है -4 और 7, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है। इस वैल्यू को z की पोजीशन पर यानी डिनोमिनेटर के अंदर -4 + 7 आयोटा। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है। डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में आयोटा का स्क्वायर बनाना है। उस स्क्वायर को बनाने के लिए हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए। तो -4 + 7 आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, -4 और -7 आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर a + b और a - b फार्मूला है a² - b²। इस फार्मूला के मुताबिक -4² - 7 आयोटा स्क्वायर, -4 का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है 16 और 7 का स्क्वायर 49। जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। अब माइनस ये वैल्यू -1 दर्ज करते हैं तो -1 दर्ज करने से माइनस और माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे। ये वाला माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो z इनवर्स 16 + 49 इन दोनों को ऐड करें तो 65, -4/65 -7/65। तो ये z इनवर्स है। ये है अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हम डायरेक्टली ये क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में z इनवर्स आएगा, z की वैल्यू आएगी और उसका कॉन्जुगेट लेकर सिंपलीफाई कर लेंगे। सेकंड नंबर पर है अगर फार्मूला याद है तो फिर आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास z की वैल्यू, इसको z से डिनोट कर लें, z = √2 और -√5। इसमें फर्स्ट वैल्यू a की है और सेकंड वैल्यू b की है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स = a/a² + b² - b/a² + b²। जस्ट इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें दोनों टर्म के अंदर, a की वैल्यू √2, डिनोमिनेटर में भी √2 आएगा और b की वैल्यू -√5। ये ऐड करने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -√5 है, ये प्लस हो जाएगा और 5 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म के अंदर -5 का स्क्वायर रूट है, एक माइनस पहले है और एक माइनस यहाँ मौजूद है, तो ये दोनों आपस में मिलकर प्लस बनाएंगे। √5/2 + 5, 2 + 5 बराबर होता है 7 के। तो डायरेक्टली अगर फार्मूला याद है तो फिर ये दो स्टेप के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट इसमें वैल्यूज को दर्ज करना है। और अगर फार्मूला याद नहीं है तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है सेम उसी के मुताबिक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है, थर्ड है 1 और 0। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, और 1 + 0 आयोटा 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं आएगा, यानी z = 1 बचेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको 1/z से या फार्मूला दोनों से कर सकते हैं। 1/z, यहाँ z की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1/1 = 1। अब 1 किसी भी रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, जस्ट हमें 0 आयोटा साथ ऐड करना है। तो इसको जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है ऑर्डर पेयर में, तो हम इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही देंगे, यानी z इनवर्स = 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। इनको सिंप्लीफाई करना है और कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म यानी a + b आयोटा वाली फॉर्म में हमने लिखना है। तो 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा है। अब जो डिनोमिनेटर के अंदर रकम है इसमें से जस्ट हमें आयोटा को खत्म करना है। a + b आयोटा डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है, अब इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 2 multiplied by 4 minus 5 iota minus 7 iota into 4 minus 5 iota। डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इस फार्मूला के मुताबिक 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। नोमिनेटर में इस 2 को भी अलग कर दें, माइनस 7 आयोटा को भी अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 आर 28, 7 5 आर 35 और ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस में 1 के, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज करने से ये +25 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, 25 प्लस में 41। नोमिनेटर के अंदर -10 आयोटा -28, इन दोनों को आपस में ऐड करें 38 8 और ये प्लस में 35 आयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से ये माइनस में 35 आ जाएगा। 8 माइनस में 35 इज इक्वल टू -27 और माइनस में 38। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको अलग अलग दोनों को डिवाइड में फ्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हैं, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट -38 ओवर 41। ये सिंप्लीफाई यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफाई कीजिए तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड नंबर पर है -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। तो डिनोमिनेटर क्या नोमिनेटर के अंदर जो पहले नंबर पर स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 3 आयोटा -2 भी लिख सकते हैं। -2 प्लस 3 आयोटा था, जस्ट जगह चेंज की है तो a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस फार्मूला के मुताबिक 3 आयोटा a स्क्वायर और 2 ये b की वैल्यू है b स्क्वायर -2ab। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 2 स्क्वायर 2 3 आर 6 2 आर 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट कर लें तो 9 इंटू -1 -9 हो जाएगा प्लस 4 और -12 आयोटा। -9 प्लस में 4 -9 प्लस में 4 से -5 माइनस में 12 आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा है इसको भी खत्म करना है तो इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी -5 इंटू 1 माइनस आयोटा और -12 इंटू 1 माइनस आयोटा दोनों के साथ। -5 इंटू 1 -5 इंटू माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। -12 आयोटा इंटू 1 -12 आयोटा माइनस इंटू माइनस ये प्लस 12 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस में 1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, इसकी वैल्यू -1 दर्ज कर लें -12 आयोटा और प्लस में 5 आयोटा ये माइनस में 7 आयोटा आएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला के मुताबिक ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर यहाँ भी -1 तो एक माइनस पहले है ये +1 हो जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नोमिनेटर में +12 इंटू -1 ये -12 बनेगा, माइनस में 5 तो ये -17 और -7 आयोटा बाय 2, -17/2 और माइनस में 7/2। इस 2 को दोनों डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज हैं उनके साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। जस्ट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ये नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक
1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस में 1, तो 1 माइनस इंटू माइनस ये +1 हो जाएगा। नोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आयोटा +1 आएगा। आयोटा +1, इसको 1 प्लस आयोटा या आयोटा +1 दोनों लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 है, इस 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें तो 1/2 प्लस में आयोटा ओवर 2 दोनों तरह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट है 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करें, a + b होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a की जगह पर 4 है, b की जगह पर 3 आयोटा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर, 2 4 आर 8, 3 आर 24 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज करें। 16 माइनस में 1 दोनों को आपस में सेपरेट कर लें तो 7 + 24 आयोटा ओवर 4 माइनस में 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ भी आयोटा है, अब इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी 4 - 3 आयोटा है, तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर के अंदर 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 4 + 3 आयोटा, और 24 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। 7 4 आर 28, 7 3 आर 21, 24 4 आर 96 और 24 3 आर 72 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस, यहाँ डिनोमिनेटर में a - b और a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो 28 प्लस में 21 और प्लस में 96 दोनों को ऐड करें, 117 आयोटा -72, 28 और 72 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, 28 - 72 इज इक्वल टू -44 प्लस में 117 आयोटा 16 + 9 इक्वल होता है 25। इस 25 को दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख लें तो ये a और प्लस b आयोटा की फॉर्म में चेंज हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। स्टेटमेंट को समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए और वो बराबर उसी z के आए तो ये किस सूरत में हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये जो IFF है इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो IFF को इन शॉर्ट करके इफ एंड ओनली इफ को इन शॉर्ट IFF लिखा जाता है। अब यहाँ पर दोनों बातें हम प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट अगर z के बराबर है तो फिर हम ये देखेंगे कि z रियल है, और फिर फर्ज ये करेंगे z रियल है तो फिर ये वाली बात भी पूरी होनी चाहिए। फर्ज करें कि z हमारे पास एक नंबर है इक्वल टू a + b आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर इसका जो कॉन्जुगेट है वो a - b आयोटा होगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि z कॉन्जुगेट बराबर है z के, अगर ये बराबर है तो z की वैल्यू a + b आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू a - b आयोटा, ये सब्स्टिट्यूट कर लें। दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर, राइट साइड की वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, प्लस है माइनस हो जाएंगे। इसमें a और माइनस में a आपस में कट जाएगा तो -b आयोटा और -b आयोटा, ये एक और एक, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस में 2b आयोटा बनेगा। अब गौर कीजिए 2 और आयोटा ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। -2 आयोटा कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 उसी सूरत में हो सकता है जिनमें से कम एक नंबर 0, तो फिर एक ही बात बचती है कि b 0 होगा। अगर ये b 0 है तो फिर हमने जो z फर्ज किया हुआ है कि z हमारे पास है a + b आयोटा, तो z की वैल्यू b की वैल्यू इसमें 0 दर्ज कर लें। 0 दर्ज करते हैं तो इसका मतलब a + 0 आयोटा और z इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब a जो है ये रियल पार्ट है तो इसको हम ये कहेंगे कि z हमारे पास रियल है।
एक बात तो हमने यहां से प्रूव कर ली कि z कॉन्जुगेट बराबर अगर z के है तो फिर z रियल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम ये शो करेंगे कि z रियल है और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर है। अब इसका कन्वर्स है, यानी इसका उल्ट है। कन्वर्स में हम क्या फर्ज करेंगे कि z, लेट z इज इक्वल टू, z इज अ रियल नंबर। अगर z एक रियल नंबर है तो फिर z कैसा होगा, z इज इक्वल टू a के बराबर होगा, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट लिया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं होगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट रियल ही होता है। हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर जो रियल नंबर की फॉर्म में है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। z कॉन्जुगेट बराबर है a, इसकी राइट हैंड साइड भी a है, दूसरे नंबर पर कॉन्जुगेट की राइट हैंड साइड भी a है। तो जब दो इक्वालिटीज के अंदर एक साइड बराबर हो जाए तो दूसरी साइड आपस में खुद ब खुद बराबर हो जाती है। अब इन 1 और 2 को देखा जाए तो a दोनों की राइट हैंड साइड पर है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट ये बराबर है z के। यहां से ये बात पूरी हो गई कि अगर z रियल है तो फिर z कॉन्जुगेट z के बराबर है, और इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि अगर z कॉन्जुगेट बराबर है z के तो फिर z को रियल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। तो ये करना है कि हमारे पास जो z है और z कॉन्जुगेट है, ये दोनों का सम लिया जाए और 2 से डिवाइड किया जाए तो ये बराबर आना चाहिए रियल ऑफ z के। तो सबसे पहले फर्ज करते हैं कि z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनका सम लेकर 2 से डिवाइड करना है। दोनों की वैल्यू दर्ज कर लें, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। ये माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा से कैंसल, a प्लस a 2a डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ a बच रहा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो a है वो रियल पार्ट है, यानी इसको रियल ऑफ d से डिनोट किया जाएगा, और यही राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, इसको हमने शो करवाना है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, z हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, तो जो z का कॉन्जुगेट है वो a माइनस बी आयोटा, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, ये हमने फाइंड करना है। z की वैल्यू और z कॉन्जुगेट की वैल्यू दर्ज करें, इस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे तो a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं। तो पीछे जो बच रहा है बी आयोटा प्लस बी आयोटा, 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, इसमें से 2 से कट जाएगा, आयोटा आयोटा से कट जाएगा, बाकी रिजल्ट हमारे पास b बचेगा। और b जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और यही इसकी राइट हैंड साइड है। नंबर थर्ड पार्ट है z स्क्वायर का, z मॉड का स्क्वायर। इसको हमने शो करना है कि ये बराबर है z इंटू z कॉन्जुगेट। फर्ज करेंगे z एक नंबर है, उसका कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें, z इंटू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बराबर होता है, यहाँ वैल्यू दर्ज करें, a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू b आयोटा है, तो b स्क्वायर अलग आयोटा स्क्वायर अलग, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 दर्ज कर लें, तो एक माइनस पहले है, एक माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में z मॉड, z हमारे पास अगर a प्लस बी आयोटा है तो जो z का मॉड है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट, ये हम पीछे फाइंड भी कर चुके हैं, मॉडुलस ऑफ d या मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो ये z मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, अगर लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ले लें तो z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम यही वैल्यू पहले भी फाइंड कर चुके हैं कि z इंटू z कॉन्जुगेट ये बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
जब राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी, यानी z mod स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, if g1 is equal to 2 plus iota or g2 is equal to 2 minus 3 minus 2 iota or z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express z1 conjugate z3 conjugate divided by z2 in the form of a plus b iota। z1 है 2 plus iota, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा का साइन चेंज करना है। z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, वो 1 प्लस 3 आयोटा है, तो z3 का कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा है, ये माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 इनकी वैल्यू दर्ज कर लें, 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, सारी वैल्यू z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट और जो z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, सारी वैल्यूज दर्ज कर लें। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ और आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 आर 2, 2 इंटू 3 आर 6 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज कर लें, बाकी को प्लस माइनस कर लें, -6 माइनस में आयोटा माइनस में 7 आयोटा, -6 आयोटा माइनस में आयोटा, दोनों को ऐड कर लें तो माइनस में 7 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस में 3 माइनस में 1 बचेगा, -1 माइनस में 7 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3 माइनस 2 आयोटा ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 माइनस 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। -1 माइनस 7 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, तो -1 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 आर 21, 7 2 आर 14 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी -1 दर्ज कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा -23 आयोटा बनेगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, एक माइनस पहले है तो ये 14 माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में -4 है, ये भी माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो नोमिनेटर में 11 माइनस में 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। इस 9 प्लस 4 को 13 को अलग अलग डिवाइड कर लें, 11 ओवर 13 और 23 ओवर 13, तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट है z1 2 प्लस 7 आयोटा, z2 -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्युएट द फॉलोइंग। आगे क्वेश्चन गिवन है, z1 भी दे दिया और z2 भी दे दिया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड कीजिए मॉड ऑफ 2g1 माइनस 4g2। तो सबसे पहले 2g1 माइनस 4g2 ये फाइंड करते हैं। z1 भी मौजूद है और z2 भी मौजूद है। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14 और z2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू -5 प्लस 3 आयोटा, 4 5 आर 20 माइनस इंटू माइनस ये प्लस और माइनस प्लस माइनस 4 3 आर 12। सिंप्लीफाई कर लें, 4 प्लस 14 आयोटा प्लस 20 माइनस 12 आयोटा, 20 प्लस में 4, इन दोनों को ऐड कर लें 24, 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब ये हमने 2g1 माइनस 4g2 ये फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन ये है कि इसका मॉड भी फाइंड करें।
अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी होता है तो उसका मॉड जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी ये हमारे पास a है और इमेजिनरी पार्ट ये b है, तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और सम लेकर स्क्वायर रूट लेना है। 24 का स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 4 तो 580 बनेगा। 580 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 145, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 4 ये बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो ये 2z1 माइनस 4z2 का मॉड है। नेक्स्ट पार्ट 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, z1 है 2 प्लस 7 आयोटा, z कॉन्जुगेट प्लस 7 आयोटा है, ये माइनस हो जाएगा। अब पहले 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो 3z1 z1 2 प्लस 7 आयोटा, z1 कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 6 प्लस में 4 10, 21 माइनस में 14 7 आयोटा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मॉड भी फाइंड करें, तो मॉड फाइंड करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम निकालते हैं। रियल पार्ट है 10 और इमेजिनरी पार्ट है 7, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर लें तो 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड पार्ट, इसमें है -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, फिर इसका मॉड, तो z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, तो -7 इंटू z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट वैल्यू दर्ज कर दें। z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा इंटू 7, 7 माइनस में है और फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 आर 35, 7 3 आर 21 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 आर 6, ये माइनस भी है तो ये -6 आएगा, प्लस में 35 माइनस में 10 25 माइनस 21 और माइनस में 6 माइनस में 27। अब इसका मॉड फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर और माइनस में 27 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729, दोनों को जमा कर लें तो 1354। नंबर 4 पार्ट में पूछा गया है कि z1 और z2 इन दोनों का क्यूब लेकर फिर इसका मॉड फाइंड करें। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है z1 और z2 का सम, z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 की वैल्यू -5 प्लस में 3 आयोटा। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, प्लस से साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, -5 प्लस 3 आयोटा, 2 -5 -3, माइनस वाली रकम है रियल पार्ट इसलिए बाद में लिख दिए, तो 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 10, 10 आयोटा माइनस में 3। अब क्वेश्चन में क्यूब भी पूछा हुआ है, इस क्यूब को फाइंड करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लें, z1 प्लस z2 इसका क्यूब, तो राइट साइड पर 10 आयोटा -3 पावर 3 है, तो a माइनस बी होल पावर 3, एक फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसमें वैल्यू दर्ज कर लें, a की वैल्यू है 10 आयोटा और b की वैल्यू है 3, 10 आयोटा पावर 3 माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 फार्मूला का, a की वैल्यू 10 आयोटा b की वैल्यू 3 इंटू a माइनस बी, 10 का क्यूब 1000, आयोटा का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, 3 3 आर 9 10 आर 90 इंटू 10 आयोटा माइनस में 3, इनको सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा की पावर 3 है, इस पावर 3 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 और आयोटा पावर 1, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इस 90 आयोटा को 10 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 900 आयोटा स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस ये प्लस, 9 3 आर 27, 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 270 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज कर लें, तो इससे साइन चेंज हो जाएगा, 1000 इंटू -1 -1000 आयोटा -27 -900 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पर है, ये प्लस हो जाएगा,
और लास्ट प्लस 270 आयोटा एज इट इज। इनको प्लस माइनस कर लें, माइनस प्लस में 900 माइनस में 27 इक्वल टू 873 माइनस 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा, तो 730 आयोटा बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका मॉड भी बताइए, तो मॉड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सम लेना है। रियल पार्ट है 873 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस 730, इसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर निकालें। 873 का स्क्वायर 76,21,29 और 7,62,129 और इसी तरह 730 का स्क्वायर 5,32,900। इन दोनों को आपस में जमा कर लें तो रिजल्ट हमारे पास वैल्यू है 12,95,029 और इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए तो 109 के कैलकुलेटर से ही आपने इसको प्लस माइनस कर लें तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 109 स्क्वायर रूट ऑफ 109, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन ये है कि शो दैट आयोटा पावर n+1। गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4, इसको हमने शो करना है कि ये 0 के बराबर है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ही काम करते हैं, सबकी पावर सम हो रही है, n+1 +2 +3 +4। अब ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी लॉ ऑफ इंडिसेस में a पावर m+n हो तो a पावर m और a पावर n को अलग अलग कर सकते हैं। यानी आयोटा पावर n फर्स्ट टर्म से और आयोटा पावर 1 ये अलग हो जाएगा, आयोटा पावर n और आयोटा पावर 2 ये भी अलग हो जाएगा, आयोटा पावर n और आयोटा पावर 3 ये भी अलग हो जाएगा, आयोटा पावर n और आयोटा पावर 4 ये भी अलग हो जाएगा। अलग करने का मकसद ये है कि आयोटा पावर n जो है ये सारी टर्म के अंदर है, इसको कॉमन निकालें, बाहर निकाल लें, तो बाकी जो बचेगा फर्स्ट टर्म से आयोटा, सेकेंड टर्म से आयोटा स्क्वायर, थर्ड टर्म से आयोटा पावर 3 और फोर्थ टर्म से आयोटा पावर 4 बचेगा। अब आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 3 आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 3 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ये लिख सकते हैं और आयोटा पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 दर्ज कर लें, -1 दर्ज करते हैं तो 1 इसकी जगह -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा, इन दोनों की जगह पर -1 आएगा। आयोटा प्लस इंटू -1 ये -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ आयोटा भी बच रहा है, ये माइनस आयोटा बनेगा। आगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस इंटू माइनस ये +1 हो जाएगा। अब इसमें आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, तो बाकी रिजल्ट बना सारा ये 0 हो गई टर्म। आयोटा पावर n इंटू 0, जब 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमारे पास 0 आता है, यानी आयोटा पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। वो कम से कम वैल्यू बताइए n की, इसलिए इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा पावर 2n हो तो ये बराबर 1 आना चाहिए। अब ये देखना ये है कि ये किस वैल्यू, किस n की वैल्यू के लिए ये सारी रकम हमारे पास रिजल्ट 1 देती है। तो लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर को 1 माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें 1 प्लस आयोटा से, तो डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी और a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला को यूज करते हुए 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और नोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ओपन कर लें, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आएगा +2 इंटू 1 इंटू आयोटा। इस फार्मूला के मुताबिक वैल्यू
दर्ज कर लें, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर है, यहाँ भी -1 और नोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी -1, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, या 1 प्लस इंटू -1, ये 1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 2 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो होल पावर 2n, यानी आयोटा पावर 2n, आयोटा बन गया लेफ्ट साइड पर, राइट हैंड साइड पर 1 था। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 कर दी जाए तो वो 1 के बराबर होता है। अब हमने पावर को इक्वल करना है, तो लेफ्ट साइड पर बेस जो है वो आयोटा है, राइट हैंड साइड पर भी हमें आयोटा ही बनाना है, तो आयोटा पावर 0 कर दें, रिजल्ट ये हमारे पास 1 देगा। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर सेम करनी है, तो इस सूरत बेस सेम करनी है, तो उसके लिए पावर उसकी 0 कर दें, तो वो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। 1 की जगह पर हम वो वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ आयोटा चाहिए, बेस सेम हो गई, तो 2n इज इक्वल टू 0, 2n 0 है, इसका मतलब n दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा पावर r। अब यहाँ r क्या है, r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। हमने ये शो करना है कि आयोटा की पावर n है और वो कोई भी हो सकती है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n 4 से बड़ा होना चाहिए। n जब भी आयोटा की पावर में आएगा वो 4 से बड़ा होगा, 5 हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर से होगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, आयोटा की पावर r आएगा। r से मुराद क्या है, रिमाइंडर है, कब, जब हम r को इस n को 4 से तकसीम करते हैं। अब हम जानते हैं कि आयोटा किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। आयोटा की पावर 3 जो है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह आयोटा पावर 4 है, ये बराबर होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास 4 वैल्यू बेसिकली हैं, आयोटा की पावर 4 तक हमने इसको हल किया है। आयोटा की पावर 1 2 3 1 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा की पावर 2 जो है वो -1, पावर 3 है माइनस आयोटा, और पावर 4 ये बराबर होता है 1 के। अब सवाल ये है, उस सवाल के मुताबिक इन ऑर्डर टू कंप्यूट आयोटा पावर n फॉर n ग्रेटर देन 4, हम क्या करते हैं, वी डिवाइड n बाय 4, हम n को 4 से तकसीम करते हैं एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर r। हमें एक रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्वेश्चन में बता दिया गया कि वो r से डिनोट करता है, डिनोट करना है। लेट m बी द क्वेश्चन, तो जब हमने r जो n है इसको हमने डिवाइड करना है 4 से, तो कोई नंबर हमारे पास ऐसा मिलेगा जिसको हम इस सूरत में डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास जो नंबर है n को हमने तकसीम करना है 4 से, n को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 4 से, 4, और यहाँ हमारे पास एक नंबर m आता है, और m जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिमाइंडर हमारे पास रिजल्ट देता है वो r है, जो रिमाइंडर बचता है, यानी 4 को m से मल्टीप्लाई करें और फिर बाकी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास r है। तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा n इज इक्वल टू 4 इंटू एम प्लस r। अब ये जिस तरह डिवाइड होगा हमें उससे कंसर्न नहीं है कि यहाँ रिजल्ट हमारे पास क्या है, जस्ट हमने इसको मैथमेटिकली ही यूज करना है कि जब हम n को 4 से तकसीम करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 9, इसको हमने 4 से तकसीम करना है, तो 4 ज़रब 2 8, बाकी बचेगा जमा में 1। अब यहाँ जैसे ये रिजल्ट मिल रहा है कि इस 4 को हम लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास है n 9 है, इस 9 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में 1, 4 2 8 प्लस में 1। अब ये जैसे लिखा है इसी सूरत में इसको भी लिखना है, यानी 4 ज़रब 2 8, इनको मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को जमा करें तो रिजल्ट वही 9 नंबर ही बन रहा है, 9 ही बन रहा है। अब इसके मुताबिक m
इसको लिख सकते हैं n जो है ये बराबर है 4 इंटू एम प्लस में r। अब यही बात यहाँ हमारे पास लिखी हुई है, आपने इसी को मेंशन करना है कि n इज इक्वल टू 4m प्लस में 4। n जो है वो बराबर है 4m प्लस में r। r क्या है यहाँ पर रिमाइंडर है, n क्या है यहाँ पर कोशेंट है, और n वो नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया है 4 से। अब जो r पर शर्त है वो कंडीशन ये है कि r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये r कभी 0 भी हो सकता है और कभी 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन में बताया हुआ है उसके मुताबिक 4 वैल्यू पर रिजल्ट हमारे पास वो डिवाइड हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2 और 3 हो सकती है। अब दोनों तरफ आयोटा की पावर ले लें, यानी बेस आयोटा ले लें, आयोटा की पावर में ये n और ये भी पावर आयोटा की पावर में लेके जाएं, क्योंकि हमने शो आयोटा की पावर n में शो करना है। आयोटा की पावर n ये बराबर है आयोटा पावर 4m प्लस r। अब जो फार्मूला हमने पिछले पार्ट में यूज किया है कि a पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n ये बराबर होता है a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n। इस फार्मूला के मुताबिक आयोटा पावर n इज इक्वल टू ए आयोटा पावर 4m इंटू आयोटा पावर r। अब यहाँ पर बेस को पावर जो है बेस अलग अलग कर दी है, पावर 4m अलग और पावर r अलग। अब जो 4m है इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 2m पावर में। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 दर्ज करना चाह रहे हैं, -1 दर्ज करते हैं। अब -1 की जो पावर है वो 2 का मल्टीपल है यानी E1 है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 बचेगा, और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट वही रहता है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि आयोटा की पावर n ये बराबर है आयोटा की पावर r, और जो क्वेश्चन में था कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो फिर ये रिजल्ट हमें शो करवाना है, तो ये हमने शो करवा दिया है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।